जब मैं बीए फाइनल ईयर कर रही थी और मतलब ऐसा बिल्कुल भी कहीं पे इसकी कल्पना भी नहीं थी कि मैं दिल्ली आऊँगी और दिल्ली सीखने के लिए कथक सीखने आऊँगी, क्योंकि कथक तो एक तरह से मैं छोड़ चुकी थी। कॉलेज में आने के पहले से मैं कथक का एक लगातार कहना चाहिए जो एक सीखना चल रहा था उसको मैंने छोड़ दिया था और मेरा इंटरेस्ट भी ख़त्म हो गया था। लगभग मैं फोक डांस सर्व करती थी, उसके लिए ट्रैवल भी करते थे, धरती थोरारी में जाते थे, कॉलेज में भी प्रोडक्शंस में काम किया, पर कथक नहीं सीखती थी। और पर हुआ ये कि जब फाइनल ईयर था ग्रेजुएशन का तो इकोनॉमिक्स मेरा सब्जेक्ट था, तो अर्थशास्त्र पढ़ने में मुझे बहुत ज़ोर आता था। मैं पढ़ना नहीं चाहती थी, मैंने ज़बरदस्ती लिया था मेरे भाई के कहने पे। और तो लास्ट पेपर उसमें अर्थशास्त्र का था मेरा, इंडियन इकोनॉमिक्स का मेरा पेपर था और वो मुझसे बिल्कुल नहीं पढ़ी जाती थी। तो जब वो मैंने लास्ट पेपर था और बड़ी जून, तब तक जयपुर में जून में तक एग्ज़ाम्स चलते थे, तो इतनी अपार तो गर्मी थी और वो पेपर मेरा लास्ट पेपर था। मतलब ये हाल था कि उस पेपर के पढ़ने के एग्ज़ाम देने जब देकर वापस आई मैं, तो मैंने किताब ऐसे बंद किया था ज़ोर से और मैंने कहा था अब इसके बाद बिल्कुल नहीं पढ़ूंगी। उसी समय में पापा जी ने मुझे एक न्यूज़पेपर में एक ऐसा विज्ञापन आया था स्कॉलरशिप का, दिल्ली में कथक केंद्र की स्कॉलरशिप पर, क्योंकि उसके पहले मैं गुरु गौरी शंकर जी मुझे दिल्ली ले गए थे एक सेमिनार में, तो वहाँ गुरुजी से फिर से मुलाकात हो गई थी। तो पापा जी भी साथ में थे, आप भी थे साथ। तो गुरुजी ने कहा था कि इसको यहाँ भेज दो। पापा जी का अभी पढ़ाई कर रही है, ग्रेजुएशन हो जाए फिर सोचूंगा। तो शायद वही सिलसिला चल रहा था दिमाग में पापा जी के, तो उन्होंने मेरे को वो दिखा दिया विज्ञापन कि तुम्हें भरना है तो भर दो। तो कथक केंद्र की स्कॉलरशिप का विज्ञापन था और मैं क्योंकि पढ़ाई से इतनी उकता चुकी थी कि मुझे वो नहीं पढ़ना था, तो मैंने भर दिया। और ईमानदारी की बात यह है कि ये सोच के भरा था कि नहीं मिला तो भी क्या फ़र्क पड़ता है, मिलेगा तो देखेंगे, ऐसा सोच के भर दिया था। और वहाँ से बुलावा आ गया। बुलावा आया तब भी मैं यही सोच के गई थी कि होगा तो स्कॉलरशिप मिली तो ही जाएंगे दिल्ली, तो वरना तो जाएंगे नहीं। और यहाँ पे आए और इंटरव्यू हुआ, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग था। उसमें बिरजू महाराज जी, केशव कोठारी जी, गुरुजी ऑफ कोर्स बैठे थे और एक कोई और थे, या तो वो रोहिणी दीदी थी, रोहिणी भाटे, या फिर कुमुदी दीदी, मुझे दोनों में से कोई एक थे, मुझे याद नहीं है। और इंटरव्यू हुआ था और इंटरव्यू में मेरा ये हालम था कि मैं पहचानती भी नहीं थी सादे कपड़ों में कि महाराज जी बैठे हुए, क्योंकि उनको मैंने सिर्फ स्टेज पर देखा था। और तो मेरे से पूछा गया था इंटरव्यू में कि आप किससे सीखेंगे, क्योंकि बाद में मुझे जब कथक केंद्र में चली गई तो मुझे पता लगा कि ऐसा नहीं पूछा जाता है ज़्यादातर, क्योंकि वो सिलेक्शन के बाद में ज़्यादातर केंद्र डिसाइड करता था कि किस गुरु से कौन सीखेगा, या गुरु डिसाइड करते थे कि वो किसे लेंगे। मुझसे उन्होंने इंटरव्यू में पूछा था और तो मैंने कहा कि मैं तो गुरु से सीखूंगी, मैं उन्हीं के से सीखने आई हूँ। तो बिरजू महाराज जी के सामने मुझे पूछा गया, केशव जी ने पूछा कि क्यों बिरजू महाराज से नहीं सीखना? मैंने कहा नहीं, मैं तो गुरु जी से सीखूंगी। और बस मेरा इतना कहना था कि बिरजू महाराज जी क्लास से उठ कर बाहर निकल गए हंसते हुए से थोड़ा, पर मुझे तो बाद में पता लगा कि वो बिरजू महाराज जी हैं, क्योंकि मैं तो जानती नहीं थी। तो बाहर फिर वो बाद में, क्योंकि वो सारे लोग मित्र हो गए, तो उन्होंने बताया कि जब महाराज जी बाहर निकले तो उन्होंने बाहर जाके ही कह दिया कि एक स्कॉलरशिप तो चली गई। मुझे स्कॉलरशिप मिल गई और तब पूरे हिंदुस्तान से 5 ही लोगों को मिलती थी, तो स्कॉलरशिप मिल गई और सिलेक्शन हो गया। तो इस तरह मैं दिल्ली आ गई कथक केंद्र में, और मम्मी पापा जी छोड़ने आए थे यहाँ पर 9 अगस्त 1978। मैं दिल्ली आई और मैंने कथक केंद्र ज्वाइन कर लिया, हॉस्टल में रहने लगी।